उसका 10वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 14। रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 14, इसमें लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें। ठीक है, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे स्पष्ट कहता है परमेश्वर का वचन। इसका मतलब क्या है? जब तक सुनेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जब तक हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। कि विश्वास क्या है? क्योंकि परमेश्वर के साथ संगति है। विश्वास क्या है? विश्वास वो चीज़ है जो क्या है, हर एक के पास नहीं होता। प्रभु में चलता जरूर है लेकिन हर एक के पास नहीं होता। परमेश्वर का सच्चा विश्वास वही होता है जो परमेश्वर की सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर का काम करता है, और वही एक सच्चा विश्वास बोला जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, उसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, प्रचारक के बिना हम कैसे सुने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जिसके विषय में, इसका मतलब है जब तक सुनेंगे नहीं जब तक विश्वास नहीं होगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सबसे पहले हम एक इस विषय को लेकर हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले है सुनना। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह कितना गंभीर है सुनने को लेकर, कि सुनना क्या है ना? चौकस रहना है, गलत चीज़ें हमारे को नहीं सुनना है ना? तो इस बात को लेकर यीशु मसीह कितने गंभीर हैं, इस बात को लेकर हम वचन को देखते हैं। ठीक है, मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय, मरकुस की किताब उसका 4था अध्याय वचन 24। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं यीशु ने क्या कहा। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। ठीक है, तो हमारे को परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोल रहे हैं कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। ठीक है, तो हमारे को हर चीज़ सुनना नहीं है, हमारे को चौकस भी रहना है, हमारे को चेक भी करना है। सुनना सबका, लेकिन चेक करना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तुमको अधिक दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना ही वचन लेता हूँ कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हमारे को चौकस रहना है कि क्या सुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को सुनना जरूर है लेकिन चौकस रहना है, चौकस रहना है। ठीक है, क्या सुनना है। ठीक है, जो गलत है वो गलत है। ठीक है, जो सही है वो सही है। ठीक है, सत्य बोलने की हमारी को हिम्मत होना चाहिए। ठीक है, सत्य बोलने की हिम्मत तब आता है जब हम विश्वास में होते हैं, जब हम सच्चे विश्वास के अंदर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे अंदर हिम्मत आती है कि ये वो गलत है तो वो गलत है। ठीक है, हम बोलते हैं कि अन्य भाषा गलत है तो वो गलत है। ठीक है, जो आजकल जो पास्टर लोग बोलते हैं, ठीक है, जो बाइबल के अंदर है उसको हम मानते हैं, बाइबल के अंदर है उसको हम मानते हैं, क्योंकि अन्य भाषा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए ये दिया गया था, और कोई मकसद नहीं था, और कोई भी मकसद नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया। तो यहाँ पे लिखा है कि चौकस रहो कि क्या सुनते हो। ठीक है, हर एक मैं विश्वासी से बोलना चाहता हूँ, हर एक यहाँ पे जो चर्च के अंदर जाता है, हर एक पास्टर को मैं बोलना चाहता हूँ कि क्या सुनते हो। ठीक है, चौकस रहना। यीशु मसीह ने खुद बोला है कि चौकस रहो। ठीक है, तो हमारे को चौकस रहना जरूरी है। हर एक विश्वासी को जो चर्च के अंदर जाते हैं तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि चौकस रहो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं, हम आगे और वचन को देखते हैं। यिर्मयाह की किताब उसका 23वां अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 23वां अध्याय वचन 28, यिर्मयाह की किताब 23वां अध्याय वचन 28, इसमें लिखा है, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने सपन देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो और वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहाँ पे सुनने की फिर बात आ रही है। ठीक है, सच्चाई से सुनाए। ठीक है, आगे लिखा है, यहोवा की यह वाणी है कि कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। ठीक है, तो कहाँ भूसा है कहाँ गेहूँ है। ठीक है, ये हमारे को चेक करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला है कि चौकस रहो। यीशु मसीह ने इसलिए बोला है कि चौकस रहो। कहीं हम क्या है वचन के चक्कर में आ करके हम कहीं मतलब क्या है भूसा तो नहीं सुन रहे हैं, भूसा तो नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, जो पवन से उड़ाई जाती है। ठीक है, हमारे को गेहूं सुनना है जो मजबूत होता है। ठीक है, जो उड़ता नहीं है हवा से, समझ रहे हो।
तो यहाँ पे लिखा है कि कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ, यहोवा की यह वाणी है कि कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। ठीक है, तो आइए हम और वचन इसी का आगे देखते हैं। वचन 29, यहोवा की यह वाणी है कि क्या मेरा वचन आग का सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले। क्या मेरा वचन ऐसा नहीं है कि जो पत्थर को तोड़ डाले। मेरा वचन ऐसा नहीं है कि आग का सा नहीं है कि मतलब क्या है जलाया नहीं जाता, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर क्या है जो घमंड करता है, जो अपने आप को कठोर बना के रखा हुआ है, वो क्या है उसको तोड़ कौन सकता है, उसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन तोड़ सकता है। ठीक है, उसके अंदर नम्रता कौन ला सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही ला सकता है। वो कैसे लाएगा, वचन सुनने से, वचन सुनने से। ठीक है, तो ये अद्भुत मैसेज है, इसको जितना उसके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ये मैसेज। और क्योंकि मैं आपके बीच में लगातार आ रहा हूं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मैं आपके बीच में आ रहा हूं, तो आप जितना उसके उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस वचन को दोबारा हम पढ़ते हैं। यदि भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। कैसे सुनाना है, सच्चाई से, ईमानदारी से, वफादारी से। ठीक है, सच्चाई के साथ सुनाना है। यहाँ पे लिखा है यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूँ। ठीक है, तो यीशु मसीह ने भी बोला कि चेक करो, तो हमारे को बोला गया है चेक करो, तो हमारे को चेक करना है कि कौन सा हम सुनते हैं, लेकिन क्या सुनते हैं, सुनते हैं हम क्या सुनते हैं। कहाँ कहीं गेहूँ, कहीं हम भूसा तो नहीं सुन रहे हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। ठीक है, कहीं हम रेत के ऊपर, तो भूसा का मतलब यानी कि रेत के ऊपर तो घर नहीं बना रहे हैं, सुनते जरूर है, कहीं रेत के ऊपर तो घर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को चेक करना है। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन हमारे को ये बताता है। तो हम वचन क्या है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है और वह पत्थर को तोड़ डालता है, पत्थर को तोड़ डालता है। जिस इंसान का पत्थर दिल होता है, ठीक है, उसको नरम करता है कौन, परमेश्वर का वचन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने वो रखा इस टॉपिक के अंदर कि सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वचन ही अगर हम सुनते हैं तो वचन क्या है, हमारे को कठोरपन होता है हर एक इंसान के अंदर, जो विश्वासी है, जो अविश्वासी है, जो गलत शिक्षाओं के अंदर फंसे हुए जो पास्टर लोग हैं, उसको क्या है अगर नम्र बनाना है तो वचन को सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी क्या है हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ सकें, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, तो आइए हम और वचन को देखते हैं। लूका की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 21, यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता और मेरे भाई वह हैं जो वचन को सुनते और मानते हैं। वचन को सुनते और मानते हैं, वही मेरे माता और भाई हैं। ठीक है, तो सभी को नहीं बोला गया है, परमेश्वर का यीशु मसीह सबको नहीं बोलता है, यीशु मसीह सबके लिए नहीं, यीशु मसीह उसी के लिए है जो वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को वो वचन याद आता है, मत्ती की किताब 7वां अध्याय वचन 24, वहाँ पे लिखा है कि दो घर बनाने वाले मनुष्य, एक है, एक ने रेत के ऊपर घर बनाया, एक चट्टान के ऊपर घर बनाया। चट्टान के ऊपर घर बनाया वो व्यक्ति जो वचन को सुनता है उसके ऊपर चलता है। ठीक है, वो व्यक्ति चट्टान के ऊपर घर बनाता है, जो व्यक्ति वचन को सुनता है उसके ऊपर नहीं चलता, वह व्यक्ति रेत के ऊपर घर बनाता है, वो व्यक्ति रेत के ऊपर बनाता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलते हैं, वचन को सुनते और मानते हैं, वही मेरे माता और भाई हैं। ठीक है, सबको नहीं बोला गया है, तो हमारे को वचन को सुनना है और वचन को मानना है, वचन को मानना है। ये चीज़ हमारे अंदर होना चाहिए, ये सच्चाई हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम एक वचन को और देखते हैं। लूका की किताब इसका 11 का 28, इसी का 11 का 28 में देखते हैं, धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यहाँ पे यीशु मसीह ने फिर बोला, ये इसी में बोला है कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, उसको धन्य बोला गया, सबको धन्य नहीं बोला गया। ठीक है, सबको लाइसेंस नहीं मिला है, सबको स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मिला है। स्वर्ग बहुत कम लोग जाएंगे। ठीक है, बहुत कम लोग जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन सुनता है और मानता है। ठीक है, तो वचन को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वचन को। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय वचन 17, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 17, इसमें क्या लिखा है, हाँ, इसमें क्या लिखा है, पौलुस क्या कहता है यहाँ पे देखो
क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, हम उन बहुतों के समान नहीं, ठीक है। तो ये उन बहुत कौन है, पहले मैं पूरा वचन पढ़ देता हूँ, उसके बाद में हम समझते हैं, ठीक है। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति में जानकर मसीह में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पौलुस क्या बोलता है, पौलुस क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, ठीक है। तो उन बहुतों के समान हमारे को नहीं बनना है, हमारे को नहीं चाहिए भीड़, हमारे को नहीं चाहिए क्या कि पब्लिसिटी, हमारे को नहीं चाहिए अपना नाम, हमारे को नहीं चाहिए कुछ, ठीक है। तो हमारे को वो चाहिए जो परमेश्वर चाहता है, हमारे को वो चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि हम उन बहुतों के समान नहीं बनना है, ठीक है। तो पौलुस खुद कहता है कि मैं उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, ठीक है। वचन में मिलावट का मतलब क्या है, अन्य भाषा को लेकर हो गया, ठीक है। तो अन्य भाषा जो आजकल बोलते हैं साबा राबा राबा, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है, ये परमेश्वर की ओर से कतई नहीं है। तो परमेश्वर के वचन के अंदर जो अन्य भाषा दिया गया है उसमें और इसमें धरती आसमान का अंतर है, धरती आसमान का अंतर है, ठीक है। परमेश्वर का वचन और सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए अन्य भाषा दिया गया था, और किसी मकसद नहीं था, ठीक है। और एक नीचे गिराने वाला सिस्टम, मेरे को नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है। पौलुस ने नहीं किया, यीशु मसीह ने नहीं किया, पतरस ने नहीं किया, यूहन्ना ने नहीं किया, तिमोथी ने नहीं किया, जितने भी हम कैरेक्टर देखते हैं उन सब ने ये सब बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन आजकल क्या है, मसीह समाज में ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके मतलब क्या है, बहुतों के समान वो मिलावटी बन चुके हैं, बहुतों के समान वो मिलावटी बन चुके हैं और परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वचन को पूरा करता हूँ, मिलावट करते हैं परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। वो कहता है, पौलुस कहते हैं हम लोग क्या है, मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये होता है सच्चा प्रचार। हम क्या करते हैं, मसीह मंथन वाले क्या करते हैं, जो सच्चाई का प्रचार करते हैं वो क्या करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं, हम ऐसा ही करते हैं। हमारे को नहीं चाहिए पॉपुलैरिटी, हमारे को नहीं चाहिए कि अपना सब कुछ, ठीक है। तो हमारे को वो चाहिए जो परमेश्वर चाहता है, ठीक है। हम उस खोज में हैं, हम उस सच्चाई में हैं, हम उस दौड़ में हैं, जो दौड़ क्या है, जो दौड़ परमेश्वर ने हमारे को दिया है कि ये दौड़ जीतना है, ये दौड़ चलना है, ठीक है। तो हम क्या है, तभी हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के स्वर्ग के अंदर हम पहुंच सकेंगे, अन्यथा हम नहीं पहुंच सकेंगे, हम नहीं पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो हमारे को परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ना जरूरी है, परमेश्वर की सच्चाई में आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम और वचन को देखते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 12, इब्रानियों की किताब उसका 4 अध्याय वचन 12, इब्रानियों 4 का 12, इसमें क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, यहाँ पे ध्यान से सुनने वाली बात है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर प्रकार से दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा और गांठ को गूंथे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं को, विचारों को जांचता है। कौन? परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, ठीक है, सच्चाई के साथ वो सच्चाई को सुनते हैं, जब हमारे अंदर तकलीफ होने लगती है, हमारे अंदर क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि हम पापी हैं, हम पापी हैं, हमारे अंदर पाप भरा हुआ है, तब हमारे अंदर क्या है, तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये, ठीक है। क्योंकि ये हमारे अंदर से सफाई करना स्टार्ट कर देता है। जब हम परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, अंदर से सफाई करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वचन को दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा दोनों की बात हो रही है, ठीक है। और गांठ और गूंथे को अलग करके आर पार छेदता है, अलग कर देता है और आर पार छेदता है, ठीक है। और क्या है, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है, मन की भावनाओं और विचारों को वो कौन? ये परमेश्वर का वचन ये जांचता है, ठीक है। तो हमारे को परमेश्वर के वचन को क्या है, ज़्यादा फॉलो करना है, ठीक है। तो ये वचन दो-धारी तलवार है, ठीक है।
ये हर तरीके से क्या है वार करती है, सच्चाई के साथ वार करती है, ठीक है। और हमारे को क्या है किसी वचन में मिलावट नहीं करना है। और मिलावट करते हैं तो हम क्या सच्चाई के साथ प्रचार नहीं करते। हम वहाँ पे जहाँ पर मिलावट होती है वहाँ पे सच्चाई का प्रचार नहीं होता, ठीक है। सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा, ठीक है। तो ऐसा करने वाले हम क्या है अब बनते हैं तो क्या हम सच्चाई का प्रचार नहीं कर पाते। जिस भाई का, जिस पास्टर का, जिस चीज़ के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोगों के अंदर यानी कि दुश्मन, समझ रहे हो ना, कि दुश्मन या फिर मतलब क्या है विरोधी, ठीक है, मसीह समाज में भी और बाहर से भी, ठीक है, दोनों तरफ से विरोधी नहीं होंगे, वो सही प्रचारक नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्योंकि वो क्या है सब हर एक के साथ अच्छाई से चलता है भी। हाँ ठीक है, मैं ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ठीक है। क्योंकि जो सच है वो मुंह पर नहीं बोलता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो मिलावट करता है। इसका मतलब क्या है, गड़बड़ है, ठीक है। बाइबल में भी यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और तुम्हारी बातें नहीं की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी हम प्रचार करते हैं हाँ की हाँ और नहीं की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हर एक इंसान के अंदर, हर एक जो सच्चा प्रचार करता है, सच्चा विश्वास करता है, ये चीज़ें हमारे अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम एक वचन और देखते हैं, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय, नहीं एक मिनट, इसी को हम पूरा करते हैं, वचन 13 और पढ़ते हैं, ठीक है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे नहीं छिपी है, वह न जिसमें हमें काम है, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। किसकी आंखों के सामने? परमेश्वर के सामने हर वस्तु क्या खुली है, हर चीज़ क्या है प्रकट है, ठीक है। कोई नहीं छिप सकता और कोई नहीं छिपा सकता, ठीक है। तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो हमारे को परमेश्वर के डर और परमेश्वर के भय के साथ हमारे को जीवन बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 17। यहाँ पे क्या लिखा है, रोमियो की किताब उसका 10वां अध्याय वचन 17, इसमें लिखा है, अतः विश्वास सुनने से, यहाँ पे बात आ गया, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे होता है? विश्वास सुनने से होता है। और सुनना क्या है? परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन, ठीक है। तो ये होता है सच्चा विश्वास, ये होता है सच्चा विश्वास। हम लेके चलते हैं कि ठीक है हम क्या है दशवांश देंगे तब क्या है हमारे अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, और क्या है कि हम सिर्फ 3 चमत्कार हमारे साथ हो जाएगा तो हम विश्वास में आ जाएंगे। ये विश्वास नहीं है, ये विश्वास नहीं है, ठीक है। सच्चा विश्वास क्या है? सच्चा विश्वास वही है, यहाँ पे वचन बताता है, ठीक है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ठीक है। यही सच्चा विश्वास है। वचन के ऊपर विश्वास करना है, वही सच्चा विश्वास है, ठीक है। हम 3 चमत्कारों को लेकर हम चलते हैं कि ठीक है हमारे, मान लीजिए मेरा कैंसर ठीक हो गया, किसी भाई का कैंसर ठीक हो गया, और वो व्यक्ति क्या है, वो कहता है कि हाँ ठीक है, हालेलुया, जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड, ये बोलता रहता है, ठीक है। तो लेकिन वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो सब कुछ ठीक हो जाता है उसके साथ, ठीक है, लेकिन वो कभी मन नहीं फिराता, वो कभी मन नहीं फिराता। क्यों? क्योंकि उसकी सोच के अंदर जो था ना, वो पता है क्या है, उसकी सोच के अंदर, वो माइंड के अंदर वो लेके चल रहा था, वो शुरू के अंदर चर्च के अंदर आया था, उसके अंदर क्या था, सोच के अंदर पता है क्या है, वो ये था कि मैं ठीक हो जाऊं, बस मुझे और कुछ मतलब नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं ठीक हो जाऊं, ठीक है। क्या ये विश्वास सही है? ये विश्वास सही नहीं है मेरा भाई, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये विश्वास बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। सच्चा विश्वास वही होता है जब हम एक वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, सच्चे वचन के ऊपर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने बोला है कि मुझ पर विश्वास करो, ठीक है। ये है सच्चा विश्वास। इस वचन को दोबारा पढ़ते हैं, वचन को सुनने से और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, ये होता है सच्चा विश्वास, ठीक है। वचन के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं याकूब की किताब उसका 2 अध्याय वचन 14। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय वचन 14। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि तुम्हें विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास कभी उद्धार कर सकता है? ऐसा विश्वास उद्धार नहीं कर सकता, ऐसा विश्वास उद्धार नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ। हे मेरे भाइयों, ठीक है, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है
लोग कहते हैं, आजकल की कलीसिया के अंदर बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है, हाँ जी मुझे 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 विश्वास है, हाथ खड़ा करते हैं, हाँ मुझे विश्वास है, ठीक है। लेकिन विश्वास यहाँ कहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है, जब दूसरे लोगों, जब वो लोग क्या है, वही लोग जो हाथ खड़ा करते हैं कि हाँ मुझे विश्वास है, वही लोग क्या है दूसरे किसी पास्टर के ऊपर, किसी पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, किसी पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं। तो आपका विश्वास कहाँ पर गया, ठीक है, आपका विश्वास कहाँ पर गया? दूसरे लोगों से प्रार्थना करवाते हैं, विश्वास कहाँ पर गया, ठीक है। ये खुद का विश्वास नहीं होता। खुद का विश्वास वही होता है जो परमेश्वर की संगति में, जो परमेश्वर के साथ पर्सनल रिश्ता होता है, वही सच्चा विश्वास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, मेरे भाइयों यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उद्धार पा सकता है? नहीं, ठीक है। तो ऐसा विश्वास हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को वो विश्वास चाहिए जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर का वचन बताता है, ठीक है। इसी का हम 18 देखते हैं। 18 में क्या लिखा है? वर्ण कोई यह कह सकता है कि मुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो तुम अपना ये नहीं पढ़ना है, ये मैं पढ़ता हूँ 20, ठीक है। हे निकम्मे मनुष्य, वचन 20 है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना क्या है? विश्वास बिल्कुल व्यर्थ है। अगर हम बोलते हैं कि हम विश्वास करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, कर्म का मतलब क्या है? यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला है कि मेरे माता और मेरे भाई वही है जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं, ठीक है। मानना कहाँ गया? सुनना जरूर है, सुनते जरूर, लेकिन मानना कहाँ गया, ठीक है। परमेश्वर ने बोला है कि चोरी नहीं करना, लेकिन चोरी करते हैं। परमेश्वर ने बोला है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलते हैं, ठीक है। परमेश्वर ने बोला है कि व्यभिचार नहीं करना, लेकिन करते हैं। परमेश्वर ने बोला है कि गाली गलौज नहीं करना, लेकिन करते हैं। परमेश्वर ने बोला है कि चुगली नहीं करना, लेकिन करते हैं। समझ रहे हो? तो ये कर्म कहाँ पर गया? कर्म, ये सब कर्म आपको करना ही पड़ेगा। कर्म क्या है? इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि हमारे को ये सब चीज़ें नहीं करना है, गलत चीज़ें हमारे को नहीं करना है। जो परमेश्वर ने बोल दिया कि ये चीज़ें नहीं करना है, तो हमारे को नहीं करना है। तभी हम क्या है? सच्चे विश्वासी और सच्चे कर्म में और सच्चे विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, सच्चे विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसी को दोबारा पढ़ते हूँ। हे निकम्मे मनुष्य, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलता है? ये निकम्मे मनुष्य बोला है, ठीक है। क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना हमारा जो विश्वास है ना, वो व्यर्थ है, वो विश्वास सही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा विश्वास नहीं चाहिए हमारे को वही विश्वास चाहिए जो परमेश्वर चाहता है, ठीक है। तो हम इसी का हम 22 देखते हैं, इसी का बाद 22 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है। विश्वास ने कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है, ऐसा प्रभाव नहीं डाला है, साथ मिलकर प्रभाव डाला है, ठीक है। साथ मिलकर प्रभाव डाला है। और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। कर्म से क्या है? विश्वास सिद्ध होता है। और हम कर्म करते हैं तब हम क्या है? विश्वास सिद्ध होता है कि ठीक है, हाँ इसके ऊपर काम करना है, परमेश्वर ने बोला है ये नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे, इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। ये होता है सच्चा विश्वास, ठीक है। तो इसी का हम एक वचन और देखते हैं, लास्ट वचन है ये, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय वचन 4। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 4। ये अद्भुत वचन है। इस वचन को, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वचन, तो इस वचन को हम देखते हैं। जो कोई यह कहता है, यहाँ से ध्यान से सुनिए मेरे भाई, मेरे भाइयों, यहाँ पे लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ, जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूँ, ठीक है। और आगे लिखा है, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, यानी कि वो कर्म नहीं करता, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। क्या है वो? झूठा है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वो व्यक्ति झूठा है जो कर्म नहीं करता है, ठीक है। उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, आज्ञाओं को ना मानना यानी कि कर्म नहीं करता है वो। तो परमेश्वर ने बोला है इसके ऊपर काम करना है, परमेश्वर ने बोला है कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है, ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो अगर वो नहीं करते हैं तो हम क्या है? झूठे हैं, ठीक है। और उसमें सत्य नहीं, और उसमें क्या है? सत्य नहीं, यानी कि यीशु नहीं है उसके अंदर, ठीक है। बहुत से ऐसे पास्टर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, गलत शिक्षाओं में फंसे हुए हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो उनको सही शिक्षा नहीं दिया जाता।
तभी हम क्या है सच्चे विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सच्चे विश्वास में आगे बढ़ेंगे। और अगर आप हरियाणा से हैं, ठीक है, अगर कोई हरियाणा से कोई भाई देख रहा है, तो अगर आप हरियाणा से हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। वचन कैसा लगा आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। अगर हमारे को सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ ही हमारे को क्या है आगे बढ़ना है। ठीक है, ये है सच्चा विश्वास। ठीक है, ये है सच्चा विश्वास। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आपका वचन पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे द्वारा पिता परमेश्वर बताया गया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर वचन के साथ पिता परमेश्वर हर एक को अलग अलग टॉपिक आप मुझे देते हो प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। और पिता परमेश्वर हर प्रकार में पिता परमेश्वर आप हमारी मदद और सहायता करते हो प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। और पिता परमेश्वर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम अपना जो डर और भय के साथ